तो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 3 होगा। बेसिकली इस क्लास में कुछ पर्सनल इशू हुआ था, तो उस पर्सनल इशू के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो दैट्स वाई आज यहाँ पर लेक्चर 3 नंबर होगा। तो ये लेक्चर 3 है और ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने किया डिवेंचर के ऊपर एंड सेकंड लेक्चर भी हम लोगों ने किया, मतलब सेकंड क्लास भी किया और ये थर्ड क्लास है आज। ओके, आज हम लोग मोटा मोटी इसको फिनिश कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट क्लास में से हम लोग न्यूमेरिकल भी शुरू करेंगे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ देखो, तो जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा जो बच्चा अभी तक नहीं देखा वो क्लास रिकॉर्डेड क्लास मस्ट भी जाके यूट्यूब पर भी जाके तुम लोग आराम से देख सकते हो या फेसबुक पर भी जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, फेसबुक पर ना जाके तुम लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हो, जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर भी हम लोगों का ये रिकॉर्डेड क्लास अपलोडेड है, तो वहाँ से भी तुम लोग जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो रीपेमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर बेसिकली रीपेमेंट्स नहीं होता। ओके, जस्ट ये क्या होता है, शेयर इक्विटी शेयर का क्या होता है, जस्ट ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है। ओके ओके, बट यहाँ पर क्या होता है, रीपेमेंट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, ये रीपेमेंट होता है। डिवेंचर्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रीपेमेंट होता है, और ये जो टाइम जो है ये शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। अच्छा, डिवेंचर्स का कैटेगोराइजेशन भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म। डिबेंचर बेसिकली लॉन्ग टर्म ही लोग लेते हैं। अच्छा, और शॉर्ट टर्म मतलब जिसका ड्यूरेशन क्या होता है, लेस देन ऑफ 1 ईयर, और जिसका लॉन्ग टर्म मतलब जिसका ड्यूरेशन मोर देन ऑफ 1 ईयर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा एंड लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। आ, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, बेसिकली देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है। अच्छा, और एक चीज़, अच्छा यहाँ पर ही बता, पहले इसको बता दो देन उसके बाद बताऊँगा, और भी बहुत कुछ है बाकी। जैसे कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मतलब जिसका ड्यूरेशन लेस देन ऑफ 1 ईयर, और इसमें प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें हम लोग प्रॉपरली क्या नहीं कर पाते, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। ओके, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ओके, मतलब इसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं, जो भी कैपिटल है, जो भी मतलब डेट वगैरह हम लोगों ने लिया, उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज या प्रॉपरली हम लोग इसको इन्वेस्ट कर पाते हैं एंड इसमें से हम लोगों को रिटर्न मिलता है। बट शॉर्ट टर्म में हम लोग इन्वेस्ट भी किया एंड शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मतलब इसको प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं कर पाते, मतलब यूटिलाइज करते करते टाइम भी आ जाता है, मतलब ये जो इसका जो टर्म है, मतलब शॉर्ट टर्म जो ड्यूरेशन मतलब रीपेमेंट टाइम है वो आ जाता है। बट लॉन्ग टर्म में बहुत टाइम मिलता है, तो आराम से क्या होता है, हम लोग इसको इन्वेस्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हम लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं एंड देन उससे हम लोगों को हम लोग यूटिलाइज भी कर पाते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज मान लो तुम्हारा दोस्त है, कोई पैसा उधार लिया, सपोज मान लो 1000 रुपीज़ पैसा लिया, तो उसको बोला कि भाई मैं विदिन 1 वीक मैं वापस कर दूंगा। ओके, तो मान लो ये 1000 या 1 लाख, मान लो 1 लाख लिया। क्यों लिया, फॉर सपोज मान लो कोई भी दुर्गा पूजा या कोई भी पूजा के लिए तुम लोगों ने क्या लिया, सपोज मान लो दुर्गा पूजा के टाइम पर तुम लोग क्या करोगे, सपोज मान लो इन्वेस्ट करोगे किसी भी मार्केट पर या किसी भी जहाँ पर लोग गैदर होता है वहाँ पर, सपोज मान लो कोई भी शॉप या कोई भी स्टॉल तुम लोग दोगे, खाने का स्टॉल तुम लोग दोगे। तो दैट्स वाई तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, सो दैट्स वाई तुमने क्या किया, तुम्हारे दोस्त से उधार लिया पैसा और उसको बोला आफ्टर द दुर्गा पूजा आई विल रिपे द मनी। ओके, ये कंडीशन है। और मतलब विदिन सपोज मान लो कि 10 डेज के लिए तुमने लिया, फॉर 10 डेज, मतलब आफ्टर 10 डेज तुम क्या करोगे, वो पैसा वापस कर दोगे। सॉरी, विदिन 10 डेज वो पैसा क्या कर दोगे, वो पैसा वापस कर दोगे, ये कंडीशन था। और सेकंड कंडीशंस क्या है, सपोज मान लो तुमने तुम्हारा दोस्त से बोला कि भाई मैं 1 साल बाद ये पैसा दूंगा, बट 10 डेज या मान लो कि 2 मंथ्स बाद दोगे, जस्ट ऐसे समझो। अब देखो तुम्हारे पास जो 10 डेज है, इसमें जो तुमने 1 लाख पैसा लिया उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी चीज़ तुमने परचेस किया यहाँ पर या जहाँ जहाँ पर तुमने इन्वेस्ट किया, ओके, वो शॉर्ट टर्म में क्या नहीं हुआ, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया, मतलब करते करते 10 डेज आ गए, ये हो जाता है। और लॉन्ग टर्म मतलब मान लो कि 2 महीना, यहाँ पर 2 महीना तो जस्ट 10 और 2 मंथ्स के लिए मैं जस्ट बोल रहा हूँ, दोनों ही शॉर्ट टर्म ही है, बट 2 मंथ्स, मान लो कि तुम्हारे पास अभी 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स में क्या होगा, बहुत दिन तक मतलब तुम इसको यूटिलाइज कर पाओगे। ओके,
ऐसे नहीं समझोगे। सपोज मान लो कि तुम्हारे पास अभी तुम क्लास 12 पर हो, तो तुम लोगों के पास अभी कितना दिन है टाइम, मतलब एग्ज़ाम आते आते लगभग 6 मंथ्स का टाइम है, और उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो 6 मंथ्स का टाइम है, और ऑन एवरेज मिला लो तो देन ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, अभी तुम लोग सोचोगे कि हाँ यहाँ पर अभी बहुत टाइम है, 6 मंथ्स हम लोगों का टाइम है, बहुत हम लोग आराम से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ये एक टाइम होता है। मान लो कि एग्ज़ाम के ठीक 2 दिन आगे, मतलब तुमने अभी तक ठीक से स्टडी नहीं किया, एग्ज़ाम के 2 दिन, मतलब 2 दिन आ गए, मतलब तुम ऐसे खेलते कूदते रहे और टाइम आ गया। ओके, मतलब एग्ज़ाम आ गए, तो तुम तब प्रिपरेशन शुरू किया, तो तब प्रॉपरली तुम पूरा जो भी बुक्स वगैरह है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, उसको प्रॉपरली रिविजन नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट टर्म का ये डिसएडवांटेजेस होता है। मतलब शॉर्ट टर्म में क्या हम लोग क्या नहीं कर पाते, शॉर्ट टर्म में हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, और लॉन्ग टर्म में हम लोग आराम से यूटिलाइज कर पाते हैं। जो भी मशीनरी में या जो भी एरिया में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो उसको आराम से हम लोग यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, सपोज ये जो मेरा, सपोज मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दिन तक मेरे साथ ये है। ओके, मेरे साथ बहुत दिन तक है ये, लगभग 5 to 6 years तक ही है, मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए भी ये बहुत दिन तक है। तो मुझे ये बहुत दिन तक क्या दे रहा है, इसमें से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। ओके, ये चीज़। तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों ऐसे, ये भी तो क्वेश्चन आता है, मतलब सोचने का बात है। बेसिकली क्या होता है देखो, अम, जैसे कि ये मतलब मान लो कि तुमने किसी को पैसा दिया, ओके उधार दिया, लोन दिया, तो उससे सपोज मान लो फॉर 2 मंथ्स, मतलब तुम ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बिजनेस ही करते हो, 2 मंथ्स के लिए उसको पैसा दिया, मतलब ये इन द सेंस एक्सटोर्शन भी कह सकते हो, मत इसको ऐसे नहीं समझो, जस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मतलब तुम क्या सोचोगे, इससे तो 2 महीने तक ही क्या कर पाऊंगा, मतलब इससे बेनिफिट मिलेगा मुझे, और आफ्टर 2 मंथ वो तो पैसा वापस कर देंगे, सो दैट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा, बेनिफिट तो 2 मंथ ही मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे, ये कंडीशन आ जाता है, मतलब एक माइंड सेट हो जाता है। और लॉन्ग टर्म मतलब मान लो कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक यहाँ से मुझे रिटर्न मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, तो इस टाइम पर मैं थोड़ा कम लूँगा, क्यों, धीरे 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 बहुत अमाउंट ले पाऊँगा। ये भी एक कंडीशन आ जाता है। ठीक है, ये भी एक कंडीशन आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना 2% 3% ऐसा होता है, 1% गवर्नमेंट जो लोन वगैरह लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए देखना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। तो वो लोग देखना 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स के लिए लेते हैं, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, तो 1% 2% ऐसा होता है। और शॉर्ट टर्म में क्या देखना, 9% 10% ऐसा होता है। ठीक है, ये एक्सटोर्शन की एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इंटरेस्ट का एक एक्सटोर्शन होता है, इंटरेस्ट के ऊपर क्या होता है, एक एक्सटोर्शन होता है। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। देन आओ, अच्छा इन लोगों के पास क्या नहीं है, मैंने बोला वोटिंग राइट्स, जो वोटिंग राइट्स है ना, इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या है, वोटिंग राइट्स है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या है, वोटिंग राइट्स है, बट दे हैव नो वोटिंग राइट्स, दोस हु आर डिवेंचर होल्डर दे हैव नो वोटिंग राइट्स। ओके, इनके पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है। ओके, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, दे आर नॉट ओनर, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, दे आर नो वोटिंग राइट्स, इनके पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है, बट इनके पास वोटिंग राइट्स है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या है, वोटिंग राइट्स है, और इनके पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है। मतलब कंपनी में जो भी डिसीजन वगैरह होगा, कुछ भी डिसीजन वगैरह होगा, वहाँ पर ये लोग, ये तो मालिक है, होगा ना, मतलब इनका ही बिजनेस है, तो इनका ही कंपनी है, तो वहाँ पर वो लोग क्या कर पाएंगे, वो लोग वहाँ पर जाके देखना, मतलब वो लोग अपना अपना इन सजेशन या अपना अपना वोटिंग राइट्स वगैरह वो मतलब वोट दे पाएंगे, बट दे हैव नो राइट्स, वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स। ओके, वो क्या है, जस्ट क्रेडिटर्स, मैंने तुमसे उधार लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तुम्हें टाइम पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और मिलेगा, और ऑन टाइम तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, इतना ही तुम्हारा काम है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये दोनों में अंतर क्लियर हुआ। वोटिंग राइट्स मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो मालिक है। ओके, ये तो अपना बिजनेस के लिए डिसीजन वगैरह सब लेंगे, बट ये ये जो पर्सन है, इसने क्या किया, डिवेंचर जो होल्डर है, इनसे क्या किया, पैसा लिया, उधार लिया, क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, मतलब इसको इंटरेस्ट देंगे, क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तुम लोग आगे देखोगे जो डिवेंचर्स है ना, वो इंटरेस्ट के होता है, क्या देंगे, इंटरेस्ट, मतलब ऑन टाइम, सब मंथली, मंथली या क्वार्टरली, या सब मान लो 6 मंथ, या मान लो ईयरली, उनको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, क्या देंगे भाई, इंटरेस्ट देंगे, जस्ट इट।
ओके। और इंटरेस्ट के बदले में मतलब कैपिटल लिया, मतलब प्रिंसिपल्स लिया। ओके, जो लोन लिया वो मतलब इसके बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और क्या मिलेगा उसको, मतलब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इसने ये जो डिवेंचर होल्डर्स है, इससे क्या लिया, पैसा लिया, उधार लिया पैसा। क्या लिया, पैसा उधार लिया। तो इसके बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, दैट्स इट। तो इसके लिए क्या नहीं है, इसके लिए इनके पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है, दे हैव नो राइट्स। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके। अच्छा, सिक्योरिटी एक चीज़ होता है, जैसे कि सिक्योरिटी में, ओके मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। एक चीज़ है जैसे कि सिक्योरिटी में, ओके इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब जो है ना, उनका सिक्योरिटी कम है। उनका क्या है, सिक्योरिटी कम है। देखो, इनके सिक्योरिटी क्यों कम है, इनका सिक्योरिटी कम है। देखो, इक्विटी शेयर में क्या होता है, सिक्योरिटी कम होता है। सिक्योरिटी क्या होता है, बहुत ही लेस होता है। सिक्योरिटी क्या होता है, बहुत ही लेस होता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। सिक्योरिटी क्या होता है, हाई होता है। कंडीशंस क्या है, कंपनी सपोज मान लो वाइंडिंग अप भी हो रहा है, कंपनी वाइंडिंग अप भी हो रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी क्या होगा, सिक्योरिटी हाई है। ओके, यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है, हाई है। और यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है, लो है। यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है, लो है, बहुत ही लो कह सकते हो। ओके, लो है और यहाँ पर सिक्योरिटी हाई है। मतलब यहाँ पर क्या है, तुम जस्ट यू आर द ओनर। तुम शेयर परचेस का मतलब तुम क्या हो, इस कंपनी का क्या हो भाई, तुम इस कंपनी का मालिक हो। और कंपनी सपोज मालिक हो, तो कंपनी सपोज मान लो पैसा मतलब कंपनी का लॉस हो रहा है, तो तुमको क्या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। मतलब तुम्हारे खाते से तो जाएगा ना, तुम तो मालिक हो। तो लॉस होगा तो कहाँ से जाएगा, तुम्हारे खाते से पैसा जाएगा। ओके, तुम्हारे खाते से पैसा जाएगा, तुम्हारे अकाउंट से, मतलब तुमने जितना इन्वेस्ट किया उससे पैसा काटेगा। ओके, तो यहाँ पर लेस सिक्योरिटी होता है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, हाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होगा, हाई। मतलब तुम डिवेंचर परचेस करोगे तो डिवेंचर्स के बदले में तुम्हें तो इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, कंपनी सपोज मान लो वाइंडिंग अप भी हो रहा है, कंपनी क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप कर रहा है, मतलब वो लोग बिजनेस भी बंद कर रहा है। ठीक है, कंपनी बंद कर रही है, इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, कंपनी बंद करने के हाँ खतरे पर आ जाए, आ गए। मतलब कंपनी क्या करेंगे, बिजनेस को बंद करने की पोजीशन पर आ गए। तो देन कंपनी यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब जो ये जो डिवेंचर होल्डर्स है, इनको क्या देंगे, कंपनी का जो भी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो भी है, वो बेच के भी इनका पैसा दे देंगे। ओके, पहले किसका पैसा देंगे, जो डिवेंचर होल्डर्स है इनका पैसा दे देंगे। ओके, बट यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में कुछ भी रहेगा, मतलब मान लो कि लॉस हो रहा है और लास्ट सब कुछ बेच बाच के, मतलब सब कुछ बेच दिया, देन बेच के कुछ भी रहा, कुछ अमाउंट रहेगा, तो अमाउंट इनको मिलेगा। और मान लो कि कुछ भी नहीं रहेगा, तो देन इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। मतलब सपोज मान लो इसने इन्वेस्ट किया 1 लाख। ओके, और इसने भी इन्वेस्ट किया कितना, 1 लाख। ओके, और जो जब सपोज मान लो कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है, तो देन लॉस भी होगा, मतलब इस साल प्रॉफिट भी नहीं हुआ। ओके, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको क्या नहीं मिलेगा, इनको डिविडेंड तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इतना सिक्योरिटी होता है, इतना सिक्योरेबल होता है। और यहाँ पर मान लो कि लॉस हो रहा है, लॉस होते 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 इतना लॉस हो रहा है कि देन कंपनी क्या करेंगे, खुद का जो बिजनेस है उसको बंद कर देंगे, मतलब जो कंपनी है उसको वाइंडिंग अप कर देंगे। ओके, तो वाइंडिंग अप कर देंगे, तब क्या करेंगे, कंपनी आउटसाइडर जो लोन है, आउटसाइडर जो लाइबिलिटी है, ओके आउटसाइडर जो जो इक्विटी जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो आउटसाइडर्स इक्विटी है, वो आउटसाइडर इक्विटी को पहले देंगे। ओके, उनको सॉर्ट आउट करेंगे, देन जाके कुछ रहेगा तो इनको मिलेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। मतलब इसने इन्वेस्ट किया, सपोज मान लो इसने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, तो इसको 1 लाख मिल जाएगा। ओके, इसको 1 लाख मिल जाएगा, ये प्रॉमिस था। बट यहाँ पर क्या होगा, ये जो 1 लाख लगाया, तो ये रिटर्न में क्या होगा, सपोज मान लो रिटर्न में इस जीरो भी आ सकता है। रिटर्न में क्या हो सकता है, यहाँ पर जीरो भी आ सकता है। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी लो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी लो होता है, और इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी क्या होता है, हाई होता है। बट अब आओ इसका, यहाँ पर सर क्यों हम लोग फिर भी इक्विटी शेयर में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या लोग करना चाहते हैं, ये तो कंडीशन है सर, क्यों डिवेंचर्स में नहीं जाते। देखो, डिवेंचर्स में जो होता है ना, बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है, डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। डिवेंचर्स का कभी कभी फ्लोटिंग भी होता है, बट डिवेंचर्स का क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो मतलब इंटरेस्ट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होगा। क्या होगा भाई, फिक्स्ड इंटरेस्ट। क्या होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट भी हो, मतलब सपोज मान लो इनका फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना है, बोला कि 9%। तो इनको जो सपोज मान लो तुमने इन्वेस्ट किया कितना, 1 लाख, सपोज दैट 1 लाख,
और तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा एंड ऑफ द ईयर 9% के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा 9000, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9000, दैट्स इट। ये फिक्स्ड है, ये क्या है फिक्स्ड है। बट यहाँ पर क्या है, सपोज मान लो यहाँ पर तुमने तो 1 लाख से इन्वेस्ट किया, ओके 1 लाख से इन्वेस्ट किया। ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट इतना हुआ कि सपोज मान लो तुम्हें एंड ऑफ द ईयर जो डिविडेंड है ये मिल गया, सपोज मान लो 35,000, ये डिविडेंड मिला। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब देखो यहाँ पर तुम इन्वेस्ट करोगे तो 1 लाख और तुम्हें डिविडेंड मिला कितना एंड ऑफ द ईयर 35,000, और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला 9,000। तो ये डिफरेंस, ये क्या डिफरेंस। और तो इस डिफरेंस की वजह से लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इक्विटी शेयर में क्या होता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है, बट सिक्योरिटी लो है फिर भी यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा है। बट यहाँ पर फिक्स्ड है, ये इनकम क्या होगा फिक्स्ड इनकम है। ओके, यहाँ पर क्या होगा फिक्स्ड इनकम होगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ? किसी को डाउट है यहाँ पर क्या होगा फिक्स्ड इनकम, मतलब ये इनकम ये इस साल सपोज मान लो 35,000, नेक्स्ट ईयर ये ऐसे भी हो सकता है, सपोज मान लो नेक्स्ट ईयर ये 10,000 भी हो सकता है, और उसके अगले साल सपोज मान लो ये ऐसे भी हो सकता है 50,000 भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है पता नहीं बट हो सकता है। ओके, ये 35,000 भी हो सकता है, या 10,000 भी हो सकता है, या 50,000 भी हो सकता है। सपोज मान लो क्या हुआ एक साल ऐसा भी आया कोई भी डिविडेंड नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है कोई भी डिविडेंड नहीं मिला, ऐसा भी कंडीशंस हो सकता है। ओके, ऐसा भी कंडीशंस हो सकता है। क्लियर हुआ इतना? बोलो। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनकम फ्लक्चुएट होता है, डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है। ओके, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए लोग क्या करते हैं, मतलब इक्विटी शेयर में ही परचेस करते हैं। बट जो लोग रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो वो लोग कहाँ पर आ जाते हैं डिवेंचर्स में। ओके, बट रिस्क हम लोग जानते हैं कि एक क्या होता है नो रिस्क नो गेन ना, तो नो रिस्क नो गेन मतलब तुम रिस्क नहीं लोगे तो देन प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, तो गेन कैसे होगा, तो रिस्क तो लेना होगा। ओके ना, लाइफ में तो कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना होगा। रिस्क नहीं लोगे तो तुम कैसे जान पाओगे, मतलब तुम स्टॉक मार्केट पर नहीं आओगे, सपोज मान लो तुम स्टॉक मार्केट पर नहीं आओगे, तुम कैसे जानोगे कैसे पैसा इन्वेस्ट करोगे, कैसे रिटर्न मिलेगा तुम्हें, कैसे प्रॉफिट मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट पर भी तो आना होगा, या रियल मार्केट पर भी तो आना होगा। ओके ना, रियल मार्केट पर भी तो आना होगा। तुम ये चीज़ को मतलब रिस्क लेना होगा। सब जैसे कि तुम लोग अभी 12 में पढ़ रहे हो, 11 12 पढ़ रहे हो, कॉमर्स में पढ़ रहे हो, जाके बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, पीएचडी करोगे, व्हाटएवर जो भी करोगे, बट रियल मार्केट में तो आना होगा। तो जब रियल मार्केट में आओगे तब तो देखोगे, मतलब रिस्क तो लेना होगा। ओके, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? ओके, तो वाइंडिंग अप के टाइम पर क्या होगा, इनका पैसा मिलने का चांसेस कम है बट इनका पैसा मिलने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, और एक चीज़ जो मैं बाद में भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर करेंगे। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर बहुत ही ये हो गया जो चीज़ क्या है कन्वर्टेबल। अच्छा, एक चीज़ है ना, इक्विटी शेयर को हम लोग जो शेयर है इक्विटी शेयर इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इक्विटी शेयर को हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट। ओके, इक्विटी शेयर कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब इक्विटी शेयर को हम लोग डिवेंचर्स में क्या नहीं कर पाते, इक्विटी शेयर्स को हम लोग डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, ओके, इक्विटी शेयर्स को क्या नहीं कर पाएंगे, जो इक्विटी शेयर है उसको इक्विटी शेयर कैन नॉट, ये क्या हो सकता है, ये मतलब ये डिवेंचर्स में क्या नहीं होगा कन्वर्ट नहीं होगा, डिवेंचर्स में क्या नहीं होगा, डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर डिवेंचर्स में क्या नहीं होगा कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, बट डिवेंचर क्या होगा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। डिवेंचर क्या होगा इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, इक्विटी शेयर क्या हो सकता है कन्वर्ट हो सकता है, क्या हो सकता है भाई कन्वर्ट हो सकता है। हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर क्या होगा कन्वर्ट होगा, सॉरी डिवेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट इक्विटी शेयर डिवेंचर्स में क्या नहीं हो पाएगा, इक्विटी शेयर डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये बात भी याद रखना। ओके, ये बात भी यहाँ पर याद रखना। ठीक है, और ये इनका जो सपोज मान लो जैसे कि मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट मान लो कि मैनेजमेंट, तो इनका कोई रोल नहीं है, डिवेंचर्स होल्डर्स का मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है, बट इक्विटी शेयर होल्डर का भाई मैनेजमेंट में रोल है, मतलब वोटिंग राइट्स भी है, मतलब इनका क्या है मैनेजमेंट में रोल है। वो लोग क्या कर पाएंगे फार्म को चला पाएंगे, वो लोग क्या कर पाएंगे फार्म को चला पाएंगे।
वो लोग ही चलाएंगे, दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर वो लोग ही फार्म को चलाएंगे, वो लोग ही बोर्ड वगैरह जो भी होता है मैनेजमेंट का वो लोग ही लेंगे। ओके, उनमें से डिसीजन होगा, इनका कोई मैनेजमेंट का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये आउटसाइडर्स, ये क्या है, जस्ट आउटसाइडर्स। और ये जस्ट क्या है, मतलब लोन दिया, ये जस्ट क्या दिया, लोन दिया और कुछ नहीं। ये जस्ट क्या होगा, लोन दिया और कुछ नहीं। ओके, तब उसके बाद जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटीज। ये क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटीज, और ये क्या होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इसको भी याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटीज क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटीज। ये सब चीज़ नोट डाउन करना। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी क्या होगा, इंटरनल लाइबिलिटी। ओके, और डिवेंचर्स होल्डर्स का जो लाइबिलिटी है वो क्या होगा, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। क्या होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ठीक है, याद रखना। ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। और ये क्या होगा, इंटरनल लाइबिलिटी। ये क्या होगा, इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, ये क्या होगा, इंटरनल लाइबिलिटी। क्यों, इसके बारे में भी हम लोगों को बैलेंस शीट इक्वेशन देखा ना, तुम लोगों ने बैलेंस शीट इक्वेशन देखा सब लोगों ने, ओके ना। सब लोगों ने बैलेंस शीट इक्वेशन भी देखा, फर्स्ट क्लास मस्ट भी देखना। तो वहाँ पर तुम लोगों को बहुत कुछ जान पाओगे, तुम लोग बहुत कुछ जान पाओगे। इतना क्लियर हुआ ना। हम लोग थोड़ा एक चीज़ और भी देख लेते हैं, बॉन्ड्स। अच्छा, जैसे कि बॉन्ड्स तुम लोगों ने सुना है ना। ओके, बॉन्ड्स भी क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड्स भी क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो भी क्या होगा, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होगा। पहले पहले के टाइम पर क्या होता है, गवर्नमेंट इशू करते थे। पहले क्या करते थे, गवर्नमेंट इशू करते थे। अभी जो सेमी गवर्नमेंट थे, ओके, या जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, वो भी क्या कर पाते, बॉन्ड को इश्यू कर पाते मार्केट में। पैसा चाहिए तो पैसे कैसे ले पाएंगे, पैसे के लिए वो लोग क्या करेंगे, मतलब वो लोग क्या करेंगे, जो बॉन्ड है, बॉन्ड बेचेंगे। क्या बेचेंगे भाई, बॉन्ड बेचेंगे। ओके, तो बॉन्ड पहले कौन करते थे, गवर्नमेंट, और अभी कौन करते हैं, बॉन्ड सेमी गवर्नमेंट भी कर पाते हैं, एंड एज वेल एज जो तुम लोगों का ये क्या कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से वो लोग भी क्या कर पाते हैं, बॉन्ड को मतलब इशू कर पाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड बेच के भी क्या होता है, बॉन्ड बेच बेच के भी लोगों को पैसा, मतलब कंपनी क्या कर पाते हैं, कंपनी पैसा एक्वायर कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देन अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हम लोग देन उसके बाद सीखेंगे जो कुछ भी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी देख लो। जैसे कि तुम लोग, मैंने जस्ट बोला कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कुछ टाइम पहले भी बोला था ना। कुछ डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर पाते, कन्वर्ट कर पाते, मतलब डिवेंचर्स को हम लोग शेयर में कन्वर्ट कर पाते, बट शेयर को हम लोग डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। वो सीखेंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, वो सब कुछ हम लोग क्या देखेंगे। ओके, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, सो देखते हैं। अब मतलब टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, डिवेंचर्स होता है। तो डिवेंचर्स के भी कैटेगोराइजेशंस होता है। डिवेंचर्स कैटेगोराइजेशन तो समझते हो ना, डिवेंचर्स का भी क्या होगा, बहुत सारे कैटेगोराइजेशन होगा, और उसको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखना होगा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखना होगा। जैसे कि सपोज मान लो, जैसे कि मान लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एक देखेंगे क्या, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एक क्या होगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में से क्या होता है, एक होता है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड और मॉर्टगेज, मॉर्टगेज डिवेंचर्स। ओके, यहाँ से तुम लोगों का मेन क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और एक होता है अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और नेकेड डिवेंचर्स, नेकेड डिवेंचर्स। ओके, नेकेड डिवेंचर्स, इसको भी याद रखना।
कि कौन सी डिबेंचर्स नेकेड डिबेंचर्स होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कौन सी डिबेंचर्स को हम लोग नेकेड डिबेंचर्स कहते हैं, कौन सी डिबेंचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेकेड डिबेंचर्स कहते हैं। ओके, अच्छा अब आओ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बोला, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। मतलब ऐसा डिवेंचर्स जिसमें क्या होता है, मतलब एक सिक्योरिटी होता है। क्या होता है, मतलब मान लो कि तुमने पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे कि सपोज मान लो लोग सट्टा खेलते हैं, जो जो जिसको क्या कहते हैं, गैमलिंग। ओके, जुआ वगैरह जो भी है वो खेलना मत। ओके, यहाँ पर सट्टा बाज़ार में, मतलब ये जो मतलब जो ये क्या कहते हैं इसको, गैमलिंग मार्केट्स। तो गैमलिंग मार्केट मार्केट में जाके पैसा मत लगाना भाई, क्या हो सकता पता नहीं। ओके, बहुत कुछ लोग लगाते हैं, उनको पैसा मिलता है, अच्छा बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिलता। तो इनको कहाँ से पैसा मिलता है, बेसिकली कहाँ से पैसा मिलता है, जो सपोज मान लो दूसरे, जो सपोज मान लो 100% ने क्या, 100 लोगों ने क्या किया, इसमें जो पैसा लगाया, तो उसमें से 1% जीतेगा तो उनका पैसा इनको मिलेगा। उनमें से उनका जो 99% है, उनका जो इन्वेस्ट किया था, उसमें से सम ऑफ अमाउंट किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। जो एक विनर है उनको क्या होगा, ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। तो अब आओ मतलब देखो, एक होता है, क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब तुमने क्या किया, तुमने जो स्टॉक गैमलिंग में पैसा लगाया, तो वहाँ पर क्या है, तुम पैसा सपोज मान लो 1000 पैसा रुपीज़ लगाए, ये तुम श्योर नहीं हो कि यहाँ से रिटर्न आएगा। ओके, इतना तो क्लियर हुआ। श्योर नहीं हो मतलब सिक्योरिटी की बात है। अब आओ, ये इस सिक्योरिटी को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर्स। मॉर्गेज मतलब जैसे कि सपोज मान लो हम लोग कभी कभी ऐसे भी तो डिस्कस करते हैं ना, जैसे कि मनी लेंडर्स या बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करते हैं, कभी भी किसी को लोन देते तो लोन के बदले में पैसा देंगे, बट फिर उससे पहले क्या रख देंगे, उससे पहले कुछ सिक्योरिटी रख देंगे। मान लो कि पैसा दे देंगे, पैसा तो दिया, मनी लेंडर्स ने किसी को पैसा दिया, इन्वेस्ट मतलब उसको बोला ठीक है तुम लोन लेके जाओ, उसको लोन दिया। बट ये भी तो हो सकता है मनी लेंडर्स क्या कर, मतलब जो पर्सन को लोन दिया वो पैसा लेके भाग भी सकते हैं। ओके, वो पैसा लेके क्या कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिया से भाग गए, जैसे कि नाम है क्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये जो लोग हैं ना, तो इन लोगों ने क्या किया, चोर है या एक्सट्रीमली, ये क्या है, चोर है, चोरी किया उन लोगों ने, ठीक है ना, फ्रॉड किया। तो फ्रॉड करके क्या किया, गवर्नमेंट से पैसा, मतलब बैंक से पैसा लेके भाग गए, तो चोरी किया, चोर है। ओपनली कह सकते हो, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इन लोगों को चोरी कह सकते हैं। ओके, ये मतलब सूट वूट पहन के चोर है। ओके, ब्लेजर पहनने वाला चोर है ये। ओके, ये कौन है, ब्लेजर पहनने वाला चोर है, मतलब शरीफ चोर है जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, चोर है। अब आओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि मॉर्गेज, जो मनी लेंडर्स है वो क्या करते हैं, बैंक क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं खुद के बोलो तुम कुछ यहाँ पर गिरवी रख के जाओ। ओके, हाँ पैसा दूंगा, बट पैसे के बदले में मुझे कुछ चीज़ गिरवी, मतलब मान लो कि घर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो, या कोई ज्वेलर या कोई वैल्यूएबल आइटम्स क्या करते हैं, वो लोग रख देते हैं। ओके, वो लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो देन जाके क्या करते हैं, पैसा देते हैं, मॉर्गेज मतलब लोन देते हैं, किसके बदले में, मॉर्गेज के बदले में। ठीक है, तो सेम चीज़ जो कंपनी डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो उसमें से एक डिवेंचर्स क्या होता है, सिक्योर्ड डिवेंचर्स और मॉर्गेज डिवेंचर्स। ये क्या होगा, सिक्योर्ड डिवेंचर्स और मॉर्गेज डिवेंचर्स। मतलब जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स, मतलब जो जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करेंगे, तो मान लो कि तुम परचेस करोगे, तो क्या करेंगे, कुछ चीज़ गिरवी रखेंगे, मतलब कंपनी का जो बिल्डिंग्स है या कंपनी का जो मशीनरी है, सपोज मान लो ऐसा कुछ चीज़ क्या करेंगे, गिरवी रखेंगे। वो रख के कंपनी खुद क्या करेंगे, जो मार्केट से पैसा लेंगे। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, मॉर्गेज डिवेंचर्स और सिक्योर्ड डिवेंचर्स। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर्स और मॉर्गेज डिवेंचर्स। क्लियर इट। ओके, अब मान लो कि कंपनी का, सपोज ये तो सिक्योर्ड मतलब मॉर्गेज, अब कुछ हो गया कंपनी का, मान लो कि कुछ हो गया कंपनी का, सपोज मान लो कंपनी का लॉस हो रहा है, या कंपनी वाइंडिंग अप करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो तब तब क्या होगा, तब ये जो उन लोगों ने जो मॉर्गेज रखा, उन लोगों ने जो मॉर्गेज रखा था, जो सपोज मान लो बिल्डिंग्स या कोई भी ज़मीन वगैरह जो भी मॉर्गेज रखा था, उसको उसको बेच के जो लोगों का पैसा देंगे, ठीक है, जो डिवेंचर्स होल्डर्स है उनका पैसा देंगे। क्लियर इट, ये क्लियर हुआ। सिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड मतलब ये क्या है, तो इसमें से तुम पैसा लगाओ तो क्या होगा, सिक्योर्ड है ना,
क्या है, सिक्योर्ड है। तुम जानते हो कि सपोज मान लो जो मतलब ज्वेलरी तुमने मॉर्गेज रखा, तुम्हारे पास मॉर्गेज, सपोज मान लो तुमने किसी को पैसा दिया तो उसने क्या कर दिया, तुमको गोल्ड दिया, और मान लो कि 24 कैरेट का ही गोल्ड दिया, जेन्युइन गोल्ड है, और वो भाग भी नहीं सकते। क्यों? एक्सेस ऑफ अमाउंट तुम्हारे पास है, गोल्ड ज़्यादा तुम्हारे पास है। तो और तुम सपोज मान लो 2 लाख, ये उसने गोल्ड दिया सपोज मान लो 2,50,000 का, और तुमने उसको पैसा दिया कितना, 2 लाख का पैसा दिया, 2 लाख पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 2 लाख पैसा दिया, तो वो भाग भी नहीं सकता ना। तो भागेंगे तो कितना लॉस हो जाएगा उसको, 50,000 लॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तुम सिक्योर हो, वो भागेगा नहीं। तो सपोज मान लो वो भाग भी गए, सपोज मान लो वो भाग भी गए, तो क्या होगा, तुम्हारा तुमने कितना पैसा दिया, 2 लाख दिया, और तुम्हारे पास क्या कितना गोल्ड है, 2,50,000 का, तो प्रॉफिट तो तुम्हारा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम क्या हो, सिक्योर्ड हो, ठीक है। ये चीज़ क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। ओके, अब आओ, और क्या है, अनसिक्योर्ड, और इसको क्या कहते हैं, नेकेड डिवेंचर्स, और भी क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनरी डिवेंचर्स, और क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनरी डिवेंचर्स, ऑर्डिनरी डिवेंचर्स, ऑर्डिनरी डिवेंचर्स। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनरी डिवेंचर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अनसिक्योर्ड मतलब, अनसिक्योर्ड मतलब क्या होगा, मतलब सपोज मान लो तुमने पैसा दे दिया, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने क्या कर दिया, पैसा दिया, तुमने क्या किया, पैसा दिया किसी को, और उसने कुछ गिरवी नहीं रखा, और देन वो फरार हो गए, ओके ना। तो इसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब वो तो भाग गए, तुम बाद में बोलोगे भाई भाई मेरा पैसा लेके वो भाग गए, मेरा पैसा लेके भाग गए, चुना लगा दिया। जो 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल था ना, एक अक्षय कुमार का जो फिल्म था, आई थिंक फिर हेरा फेरी शायद होगा, तो उस फिल्म में था ना, 21 दिन में क्या होगा, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन का सुना है ना तुम लोगों ने, तो 21 दिन में क्या होगा, पैसा डबल। जो एक चिट फंड था, 21 दिन में पैसा डबल करके दे देंगे। तो वहाँ पर क्या है, लोगों ने पैसा लगा दिया, ओके, वहाँ पर कुछ भी गिरवी नहीं है, कुछ भी ऐसा, मतलब सपोज मान लो ये क्या किया, ये सपोज एक ऐसा था, 21 दिन में पैसा डबल का एक चिट फंड था। तो यहाँ लक्ष्मी चिट फंड, शायद उस फिल्म का ये था, लक्ष्मी चिट फंड, ठीक है ना, लक्ष्मी। इंडिया में बहुत चिट फंड के ऊपर बहुत केस हुआ, त्रिपुरा में भी बोल, त्रिपुरा में तो बहुत केस हुआ, त्रिपुरा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में बहुत सारा केस हुआ, एंड अदर साउथ इंडिया में भी केस हुआ। तो यहाँ पर तीनों के मतलब, और यहाँ पर क्या हुआ, आसाम में भी प्रॉब्लम हुआ, पॉलिटिकली भी प्रॉब्लम हुआ, एंड देन त्रिपुरा में भी हुआ, एंड देन कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ। तो मैक्सिमम स्टेट में क्या हुआ, चिट फंड को ऐसे ये इसको मतलब ये चिट फंड तो एक मतलब क्या कहते हैं इसको, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छा था, बट इनको मिसयूज़ किया था। ओके, अच्छा जो भी है, तो लक्ष्मी चिट फंड में लोगों ने क्या किया, सपोज मान लो पैसा लगाया, मतलब कितना, सपोज मान लो किसी ने 2 लाख लगाया, सपोज मान लो कितना लगाया, 2 लाख लगाया, मतलब यहाँ पर डिपॉजिट किया कितना, 2 लाख, और यहाँ पर कुछ भी इन्होंने कुछ भी क्या नहीं दिया, लीगल कुछ भी नहीं दिया, लीगल कुछ भी ऐसा कोई भी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या दिया, 2 लाख दिया, ये सपोज मान लो अक्षय कुमार ने क्या दिया, 2 लाख दिया, अक्षय कुमार ने कितना दिया, 2 लाख दिया। और ये जो लक्ष्मी चिट फंड है, इन्होंने अक्षय कुमार को कुछ भी नहीं दिया, उसको क्या नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी मॉर्गेज वगैरह कुछ नहीं दिया, कोई भी गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो देन आफ्टर 21 डेज वो लोग जब गए, अक्षय कुमार देखा, जाने के बाद वो जो चिट फंड ऑफिस था वो क्या है, मतलब बंद था, वो क्या था, बंद था, वो ऑफिस क्या था, बंद था, मतलब उसका पैसा जो पैसा लगाया वो पैसा क्या हो गया, डूब गया। और कोई ऑप्शन भी नहीं है उन लोगों के पास, क्या नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन था, क्या था, भाग भी जाएंगे तो मॉर्गेज अमाउंट है, ठीक है ना, भाग भी जाएगा तो क्या है, मॉर्गेज अमाउंट है, बट यहाँ पर क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, अनसिक्योर्ड है, यहाँ पर क्या है, अनसिक्योर्ड है। इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिवेंचर्स, और इसको क्या कहते हैं, नेकेड डिवेंचर्स। ओके, तो एक बार ऑर्डिनरी डिवेंचर्स भी आ सकता है, या क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कौन सी डिवेंचर्स को नेकेड डिवेंचर्स कहते हैं। तो याद रखना, जिस डिवेंचर्स में नेकेड मतलब कुछ भी नहीं है, नेकेड मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा खाली हो गया, मतलब उसके पास सिक्योरेबल कुछ नहीं है, ऐसा डिवेंचर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नेकेड डिवेंचर्स कहेंगे। ऐसे डिवेंचर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नेकेड डिवेंचर्स कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हुआ। देन आओ सेकंड पार्ट,
अभी हम लोग देखेंगे रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसको मतलब ये क्या होता है? बंधक जिसको कहते हैं। अब देखेंगे सिक्योरिटी पॉइंट, क्या देखेंगे? किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे? रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे? रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे भाई? रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या देखेंगे? रिटर्न। रिडेम्पशन मतलब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, इसमें भी दो कैटेगरी है। इसमें भी क्या है? दो कैटेगरी है। इसमें भी क्या है? दो कैटेगरी है। क्या क्या है? रिडेमेबल डिबेंचर्स और इरिडेमेबल डिबेंचर्स। एक क्या है? रिडेमेबल डिबेंचर्स। रिडेमेबल डिबेंचर्स एक क्या है? रिडेमेबल डिबेंचर्स मतलब रिडेम्पशन मतलब ऐसे समझो इसको कि मतलब रिटर्न। और एक क्या है? इरिडेमेबल। इरिडेमेबल इरिडेमेबल डिबेंचर्स। इरिडेमेबल डिबेंचर्स। ओके, एक है क्या? रिडेमेबल डिबेंचर्स और एक क्या है? इरिडेमेबल डिबेंचर्स। एक क्या है? रिडेमेबल डिबेंचर्स, एक क्या होता है? इरिडेमेबल डिबेंचर्स। रिडेमेबल डिबेंचर्स कौन सी डिबेंचर्स होगा? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगा? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडेम हो जाएगा, मतलब रिटर्न मिलेगा। ठीक है, रिडेमेबल डिबेंचर्स कौन सी डिबेंचर्स होगा? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा? जो डिबेंचर्स विथ इंटरेस्ट, विथ क्या? विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है विथ इंटरेस्ट, सपोज मान लो इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट जो है इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सपोज मान लो तुमने 5 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया या 10 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? वो पैसा विथ इंटरेस्ट तुमको क्या होगा? तुम्हें मिल जाएगा। तो इसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग कहते हैं रिडेमेबल डिवेंचर्स। ओके, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे आगे जाके, इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, और ये जो नेक्स्ट इज इरिडेमेबल डिवेंचर्स। इरिडेमेबल डिवेंचर्स, तो इरिडेमेबल डिवेंचर्स क्या होगा? जो डिवेंचर्स एक टाइम के बाद मतलब एक मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक टाइम के बाद मिल रहा है, बट इरिडेमेबल डिवेंचर्स कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जब कंपनी डिसॉल्व होगा, जब कंपनी क्या होंगे? जब कंपनी डिसॉल्व होंगे तब कंपनी पैसा देंगे। जब कंपनी क्या करेंगे? मतलब कंपनी डिसॉल्व होंगे तब जाके उनको पैसा मिलेगा। ओके, रिडेमेबल डिबेंचर्स में क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम, तुमने 5 ईयर्स के लिए पैसा दिया तो वो आफ्टर 5 ईयर्स तुम्हें पैसा मिल जाएगा। बट इरिडेमेबल डिबेंचर्स में क्या हो रहा है? तो तुमने पैसा इन्वेस्ट किया, तुमने क्या किया? पैसा तो इन्वेस्ट किया। ओके, और ये पैसा रिटर्न कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब कंपनी डिसॉल्व होगा तो उस दिन जाके तुम्हें मिलेगा। और बेसिकली कंपनी का क्या नहीं होता है? मतलब वाइंडिंग बेसिकली तो नहीं होता, मतलब डेथ बेसिकली नहीं होता, उसको करना होता है। तो कंपनी कब इसका डेथ होगा? मतलब इतना दिन तक मुझे रहना होगा। ओके, जैसे ऐसे भी बहुत सारे लालची लोग हैं ना। मान लो कि उसका बाप मर जाएगा या उसका माँ मर जाएगा या उसका दादा या दादी मरने के बाद उसको क्या मिलेगा? उसका उनका जो मूवेबल एसेट्स या इमूवेबल एसेट्स है वो मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लालची लोग हैं, वो लोग क्या करते? वेट करते। वो लोग क्या करते? वेट करते, मतलब देखते हर रोज़, मतलब गॉड को बोलते भाई ये कब मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा। तो जब मरेगा तब जाके उनको क्या मिलेगा? तब जाके उनको ये मतलब इनका जो मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स है वो मिलेगा। वो लोग वेट करते हैं ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग तुम लोगों का सोसाइटी में भी देखो, तुम लोग आसपास भी देखो, हैं वो ऐसा भी लोग हैं। ओके, मतलब इरिडेबल को ऐसे समझो। क्या बोला? कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये तो इरिडेबल मतलब इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, मतलब जिस दिन डेथ होगा उस दिन जाके उसको मिलेगा। तो उससे पहले नहीं मिलेगा। तो सेम कंडीशंस भी क्या था? कंडीशन भी ऐसा था कि ये पर्सन जब जिस दिन मरेगा, मान लो कि उसका बाप या उसका माँ या उसका दादी या उसका दादा जो भी है, जिनका नाम पे ये डॉक्यूमेंट जो एसेट्स वगैरह है, तो वो जब मरेंगे तब जाके क्या होगा? ये मिलेगा। होगा तब जाके ये क्या होगा? सपोज ये मिलेगा। तो कब मरेगा तब पता नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना? तो रिटायरेबल मतलब क्या होगा? जो पर्टिकुलर टाइम पर ही क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा? वो मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिटायरेबल
डिवेंचर्स क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडेमेबल डिवेंचर्स कहेंगे। ओके, तो इसका तो अब एक कंडीशन यहाँ पर भी देख लो। तो जो रिडेमेबल डिवेंचर्स होता है, जो रिडेमेबल डिवेंचर्स होता है वो तो हम लोग इशू करते हैं, बट इरिडेमेबल डिवेंचर्स अभी फिलहाल इशू नहीं कर पाते हम लोग। वो कैन नॉट इशू, मतलब कंपनी इसको क्या नहीं कर पाते, कंपनी इसको इशू नहीं कर पाते। ठीक है, कंपनी इसको क्या नहीं कर पाते भाई, कंपनी इसको इशू नहीं कर पाते। ओके, इरिडेमेबल अभी बंद है। ओके, रिडेबल डिवेंचर्स क्या है, ये रिडेबल डिवेंचर्स बंद है। मतलब कोई सपोज मान लो ऐसा भी हो गया तो कोई इन्वेस्टर्स, मतलब सपोज मान लो उसने पैसा इन्वेस्ट किया किसी भी कंपनी के ऊपर, हम मान लो कि 5 लाख इन्वेस्ट किया, और ये इरेडेबल, मतलब बाय मिस्टेकली उसने इरेडेबल कर दिया। ओके, और उसने ये पैसा इन्वेस्ट किया क्यों, सपोज मान लो उसका बेटी का शादी के लिए खर्चा के लिए उसने क्या किया, ये पैसा डिपॉजिट किया, मतलब डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया। ओके, डिवेंचर्स परचेस किया, बट जिस दिन उसका सपोज मान लो आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 21 ईयर्स या आफ्टर 30 ईयर्स, 24 25 ईयर्स, उसका जो बेटी का सपोज मान लो शादी कराएंगे, तो उस टाइम पर जाके देखा कि मतलब उन्होंने बोला बाई मिस्टेकली ये कर दिया, सपोज मान लो कोई भी फ्रॉड वगैरह हो गया। ओके, या जो भी ब्रोकर से ये डिवेंचर्स परचेस किया उसने कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ किया, उसने क्या किया, कुछ फ्रॉड वगैरह किया, तो उसने तो नहीं देखा, उन्होंने तो इतना कुछ नहीं देखा, तो उन्होंने क्या देखा, मतलब एक ट्रस्ट के ऊपर उसने क्या कर लिया, ये डिवेंचर्स को परचेस कर लिया। ठीक है, मतलब डिवेंचर्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, आज से 20 ईयर्स पहले उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, और 20 ईयर्स बाद सपोज मान लो उनको पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए उन्होंने गया, तो उन्होंने सोचा तो आफ्टर 20 ईयर्स मुझे तो आज तो क्या होगा, ये तो मैच्योरिटी होगा, इसका मैच्योरिटी होगा, तो मैच्योरिटी हो गया, तो वो कंपनी पर गए, तो कंपनी को बोला तो मैंने तो मेरा तो आज मैच्योरिटी है, या आज तो 20 ईयर्स हो गए तो मेरा मैच्योरिटी है, आज पैसा तो मिलना है। तो कंपनी बोलेंगे देखिए देखते, तो कंपनी ने देखा नो, ये तो आपका ही था इरिडेमेबल, मतलब कंपनी जिस दिन डिजोल्व होगा उस दिन आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ओके, कंपनी जिस दिन डिजोल्व होगा, तो कंपनी आफ्टर 100 ईयर्स 200 ईयर्स 300 पता नहीं, तो तब तक ये नॉर्मली क्या नहीं होगा, तब तक ये सपोज ऐसे इस चीज़ को समझो, तब तक ये पैसा नहीं मिलेगा। ओके ना, तब तक ये क्या नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो इनका पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो ऐसा कंडीशंस ना आए, तो इसलिए इरिडेमेबल डिवेंचर्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके, ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो इरिडेमेबल, इसलिए क्या कर दिया, इरिडेमेबल डिवेंचर्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दोनों क्लियर हुआ, देन आओ प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कैसा, इसको जैसे कि कभी कभी ऐसे देखना, फर्स्ट डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर मान लो कि सेकंड डिवेंचर, ऐसा फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर ऐसा। तो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब ऐसा, समझ मान लो कि कंडीशंस था, जो पहले आएंगे उनको पहले देंगे, जो सेकंड में आएंगे उनको सेकंड में देंगे। ओके, जो पहले आएंगे उनको क्या करेंगे, पहले देंगे, और जो सेकंड में आएगा उनको सेकंड में देंगे। तो क्या हुआ, मान लो जैसे कि खाने के टाइम पर हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग किसी भी मतलब प्रोग्राम में जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्या देखते हैं, एक रो होता है, सपोज मान लो एक खाने का टाइम चल रहा है, तो ये टेबल, मतलब ये यहाँ पर अभी जो खाने का खाना हो रहा है, तो ये ख़त्म होने के बाद जो सेकंड लोग जो वेट कर रहे हैं वो उनको मिलेगा, वो लोग जाके खा पाएंगे, या लोग जो लोग खा रहे हैं उनको पर आके बैठ जाएंगे, क्या बोलो, हैं, उनको पर आके बैठ जाएंगे क्या, नहीं ना, उनको पर तो आके नहीं बैठेंगे, तो जो लोग खा रहे हैं तो उन वो लोग पहले खाएंगे, देन जाके जो सेकंड वाला जो वेट कर रहे हैं वो लोग जाके क्या करेंगे, उनको सेकंड वाला जाके खाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे समझो इसी चीज़ को। तो फर्स्ट डिवेंचर जो होता है, फर्स्ट डिवेंचर कौन सी डिवेंचर्स होगा, जो डिवेंचर्स हम लोग क्या करेंगे, मतलब मान लो जो
पहले क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, इनको पहले क्या करेंगे, मतलब इनको पहले रिडीम करेंगे। किसको रिडीम करेंगे, पहले किसको रिडीम करेंगे, इनको। ओके, पहले किसको रिडीम करेंगे, इनको रिडीम करेंगे, मतलब इनको रिडीम करेंगे, मतलब इनका रिडीम हो जाएगा, मतलब इनका पैसा दे देंगे, तो देन जाके किसका शुरू होगा, सेकेंड डिबेंचर्स का होगा। मतलब ये लोग सपोज मान लो ये लोग खाने के लिए, मतलब इन प्रोग्राम में पहले आया, तो वो लोग डाइनिंग एरिया में गए, तो वो लोग जाके पहले खा लेंगे, देन जाके कौन खाएगा, सेकेंड वाला जो आया, देन तो वो लोग खाना खत्म होगा, देन जाके किसका काम शुरू होगा, सेकेंड का। सेम थिंग्स, जो फर्स्ट डिवेंचर से उनका प्रायोरिटी पहले है, क्यों, वो लोग मार्केट पर पहले आए, कंपनी में पहले डिवेंचर्स इशू परचेस किया था, तो उनको पहले देंगे, देन किसको देंगे, सेकेंड वाला को, देन किसको देंगे, सेकेंड वाला को, देन उसके बाद जो थर्ड वाला होगा तो थर्ड वाला को देंगे, फोर्थ वाला होगा तो फोर्थ वाले को देंगे। मतलब फर्स्ट को खत्म करेंगे, देन फर्स्ट का खत्म करने के बाद सेकेंड, सेकेंड खत्म करने के बाद थर्ड, तो इसको कहते हैं क्या, प्रायोरिटी। इसको क्या कहते हैं, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसी चीज़ को भी याद रखना, ये क्या होता है, प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। ओके, जैसे कि सपोज मान लो, जैसे कि ये जो फोर्स के पुलिस या सपोज मान लो आर्मी के लिए रनिंग वगैरह होता है, तो क्या करता है, सिलेक्शन कैसे होता है, कभी रनिंग पर सिलेक्शन कैसे होता है, जो लोग जो फर्स्ट में आए उसको फर्स्ट में सिलेक्शन करेंगे, उसको फर्स्ट डिक्लेयर करेंगे, देन सेकंड को डिक्लेयर करेंगे, देन थर्ड को डिक्लेयर करेंगे। ओके ना, तो वही चीज़ प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज़ डिवेंचर्स में ये होता है। फर्स्ट डिवेंचर, ये इनका, ये जो डिवेंचर्स होल्डर है, इनका पैसा रिटर्न होगा, रिडीम्ड होगा, देन जाके इनका पैसा रिडीम्ड होगा, देन जाके थर्ड वाले का रिडीम्ड होगा, उससे पहले रिडीम नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आओ देन देखते हैं कॉन्वर्टिबिलिटी के ऊपर, किसके ऊपर देखते हैं, कॉन्वर्टिबिलिटी के ऊपर। ओके, कॉन्वर्टिबिलिटी के ऊपर। अच्छा, अच्छा, कुछ कुछ डिवेंचर्स हम लोग क्या कर पाते, उसको कन्वर्ट कर पाते, कुछ कुछ मतलब डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर पाते भाई, कन्वर्ट कर पाते। कुछ डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर पाते, कन्वर्ट कर पाते। ओके, डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर पाते, कन्वर्ट कर पाते। कन्वर्ट कहाँ करते हैं हम लोग, हैं, कन्वर्ट कहाँ पर करते हैं हम लोग, बोलो, कम कहाँ पर करते हैं, शेयर में, कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मतलब ये जो डिवेंचर्स है इनको कन्वर्ट करेंगे। तो डिवेंचर्स को हम लोग क्या कर पा सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नॉन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, और एक को क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। देखो, एक क्या है, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ओके, ये क्या होगा, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ओके, ये क्या होगा, एक क्या होगा, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, और एक क्या होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ओके, दो चीज कन्वर्ट समझते हो ना, कन्वर्ट मतलब एक डिवेंचर से ये क्या हो जाएगा, दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट मतलब उसका जो पहला जो कैरेक्टर था, उसका जो पहला नेचर था, वो नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल कहते हैं। ओके, इसको हम लोग कन्वर्शन कहते हैं। ओके, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं ना, जो मेल से फीमेल हो रहा है, जो फीमेल से मेल भी हो रहा है, ऐसा भी तो होता है ना, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वो अलग पार्ट है। ठीक है ना। अब देखो, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एक होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है वो मतलब डिवेंचर्स कहाँ कन्वर्ट होता है, ये चीज़ को तो देखना होगा। डिवेंचर्स से हम लोग क्या देखते हैं भाई, डिवेंचर्स से क्या कन्वर्ट होता है, तो डिवेंचर्स से हम लोग कहाँ जाएंगे, तो डिवेंचर्स से कहाँ कन्वर्ट होकर कहाँ जा सकते हैं, शेयर, मतलब मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, ये हो सकता है। ठीक है, एक होता है क्या, मेल से फीमेल, और फीमेल से मेल होता है। ओके, तो वही सपोज मान लो डिवेंचर से कहाँ जाएंगे, डिवेंचर से कहाँ जाएंगे, शेयर पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डिवेंचर से शेयर पर जाएंगे। ओके, बट शेयर से क्या नहीं हो पाएगा, शेयर से डिवेंचर नहीं हो पाएगा, ये भी याद रखना। शेयर से हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, शेयर से डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, शेयर डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं होगा, शेयर डिवेंचर्स में क्या नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आओ, तो इस ये जो कन्वर्शन है, तो समझ मान लो कि कोई पर्सन डिबेंचर परचेस किया, तो
डिवेंचर परचेस किया, उन्होंने जो डिवेंचर्स परचेस किया वो डिवेंचर क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है कहाँ पर, शेयर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और ना भी हो सकता है। तो शेयर में क्या हो सकता है, कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर भी दो कैटेगरी है, एक है फुल्ली कन्वर्टेबल, एक क्या होगा, फुल्ली कन्वर्टेबल, एक होगा फुल्ली कन्वर्टेबल और एक होगा पार्टली कन्वर्टेबल। पार्टली कन्वर्टेबल, एक क्या होगा, पार्टली कन्वर्टेबल। ओके, एक क्या होगा, फुल्ली कन्वर्टेबल और एक क्या होगा, पार्टली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब जो उन्होंने डिवेंचर्स परचेस किया वो डिवेंचर्स, कंडीशन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंडीशन नहीं रहेगा, कंडीशन वहाँ पर रहना चाहिए। ओके, कंडीशंस वहाँ पर रहना चाहिए, मतलब जब डिवेंचर्स वो ले रहे तो तब वहाँ पर कंडीशंस वगैरह रहेगा। तो कंडीशंस रहेगा तो सब मान लो उनका, उन्होंने जो डिवेंचर्स परचेस किया था वो पहले क्या था, वो पहले था क्रेडिटर, मतलब जो डिवें जो जिस पर्सन ने कंपनी का डिवेंचर्स परचेस किया या डिवेंचर्स परचेस किया, मतलब उन्होंने पैसा लगाया डिवेंचर्स के वहाँ पर, तो वो क्या है, क्रेडिटर्स हुआ। तो वो आप क्या हो सकते हैं, वो ओनर भी हो सकते हैं। तो ओनर होने के लिए उनको कन्वर्ट करना होगा, उनको ओनर करने के लिए, ओनर होने के लिए उनका जो डिवेंचर्स है उसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट आइदर फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकता है, क्या हो सकता है, कन्वर्टेबल, मतलब पूरा डिवेंचर्स क्या हो जाएगा, फुल शेयर, मतलब डिवेंचर्स सपोज मान लो 100 डिवेंचर्स था, ये 100 डिवेंचर्स क्या हो जाएगा, शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मतलब 100 डिवेंचर्स 100 शेयर हो जाएगा। ओके, ये भी हो सकता है। और पार्टली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल मतलब 100 डिवेंचर्स में से सपोज मान लो 50 डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किया और 50 डिवेंचर्स को क्या कर दिया, डिवेंचर्स ही रहने दिया। तो इसमें क्या होगा, वो 50 शेयर्स के लिए जो डिवेंचर्स से कन्वर्ट हुआ शेयर में, उसका वो ओनर होगा, और बाकी जो 50 डिवेंचर्स है इसके लिए वो क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक होगा वो तो रहेगा क्रेडिटर, एक तो रहेगा वो क्या, क्रेडिटर, और एक होगा क्या, ओनर। ओनर भी रहेगा एंड क्रेडिटर भी रहेगा। ठीक है, सपोज मान लो 100 डिवेंचर्स था, तो 100 डिवेंचर्स में से 50 डिवेंचर्स के लिए उन्होंने वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, और 50 डिवेंचर्स के लिए वो, मतलब ये तो अभी डिवेंचर्स नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, शेयर। तो 50 शेयर्स के लिए वो 50 शेयर्स का क्या हो जाएगा, वो 50 शेयर्स का वो ओनर होगा। और फुल्ली कन्वर्टेबल में क्या होगा, वो क्रेडिटर से क्या हो जाएगा, वो क्रेडिटर से, वो अभी फिलहाल क्रेडिटर से क्या हो जाएगा, ओनर हो जाएगा। ओके, मतलब 100 डिवेंचर्स था, वो अभी 100 क्या हो जाएगा, 100 शेयर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, देन आओ। उसके बाद, उसके बाद अच्छा, नॉन कन्वर्टेबल मतलब, और ये तो नहीं बताया, नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो डिवेंचर्स कंडीशन नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पर कन्वर्शन का कोई कंडीशन नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, उसको नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मतलब डिवेंचर्स से हम लोग इसको क्या नहीं कर पाएंगे, शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग डिवेंचर्स में से कहाँ नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, डिवेंचर्स से हम लोग इसको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब मेल से वो फीमेल नहीं हो पाएगा, या फीमेल से मान लो ऐसा कंडीशन से, तो वो मेल से फीमेल नहीं हो पाएगा या फीमेल से मेल नहीं हो पाएगा, तो डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारा ये केस नहीं होगा, ऐसा कंडीशंस में ये क्या होगा, नहीं होगा। तो ऐसा भी कंडीशंस हो सकता है। ठीक है, तो देन आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो भी देखना होगा। और क्या होता है, स्पेसिफिक कूपन बेस भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। अब आओ रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और एक होता है बीआरआर डिवेंचर्स। एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और एक होता है क्या? बीआरआर डिवेंचर्स। ठीक है, ये दो तरह की डिवेंचर्स होता है। ओके, एक होता है क्या? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और एक होता है क्या? बीआरआर डिवेंचर्स। ओके, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में क्या होता है? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में बेसिकली क्या होता है? देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, मतलब यहाँ पर फुल इसका जो जो डिवेंचर्स होल्डर है उनका नाम, डिटेल्स जो भी है, ओके, सब कुछ क्या रहेगा? जो उसका नाम है, कितना एड्रेस क्या है, वो कहाँ का रहना है, मतलब सब कुछ, और कितना डिवेंचर्स उसने लिया, कौन सी डेट पर लिया, जो कुछ भी है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सब कुछ क्या होगा यहाँ पर? मतलब उनका जो ऑफिस है, सपोज मान लो ये एक ऑफिस है, और उनका ऑफिस में सपोज मान लो ये एक रजिस्ट्रेशन खाता है, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे एक रजिस्ट्रेशन खाता है मान लो। तो उसी रजिस्ट्रेशन खाता पर क्या होगा? उनका ये जो पर्सन है, सपोज मान लो ये जो पर्सन है, इसका नाम क्या है? सपोज मान लो कालू, इसका नाम क्या है? कालू। तो ये जो कालू है, इनका नाम पे यहाँ पर क्या है? फुल रजिस्ट्रेशन, मतलब उनका नाम वगैरह जो कुछ भी है, कितना डिबेंचर्स उसने परचेस किया और कौन सी डेट पर किया, ये इसका मैच्योरिटी क्या है, या इसका रिपेमेंट टाइम कब है, सब कुछ क्या रहेगा? जो ऑफिस है, तो वहाँ पर जो कंपनी का ऑफिस है वहाँ पर क्या रहेगा? इसको यहाँ पर इसका रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन रहेगा। ओके, ऐसे सब डिबेंचर्स में भी रहता है, बट इसके रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो ये, मतलब इसको क्या कहेंगे? मतलब ये क्या है? यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ओके, इसी टाइप ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर। जैसे कि तुम्हारा नाम स्कूल पर क्या है? रजिस्टर्ड है। तुम्हारा नाम स्कूल पर क्या है? रजिस्टर्ड है। सब स्कूल में तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड है क्या? कोई पर्टिकुलर एक ही स्कूल पर क्या होगा? तुम्हारा नाम पर्टिकुलर एक ही स्कूल पर क्या होगा? वो रजिस्टर्ड होगा। सब स्कूल में तो तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन को, इसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स कहते हैं। ओके, और ये जो डिवेंचर्स है बेसिकली इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, तो ट्रांसफ़र कर नहीं कर पाएंगे, तो ये जो डिवेंचर्स होल्डर है इसको ही आना होगा, मतलब नॉर्मली इसको ही आना होगा। इसको क्या करना होगा? जो भी पैसा वगैरह होगा इसको ही आना होगा, इसके नाम पर ये क्या है? रजिस्ट्रेशन है। ओके, जो कुछ भी करना होगा उसको फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। ओके, अभी तो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, बट इसको क्या, मतलब इसको फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर क्या होना होगा? प्रेजेंट होना होगा, या नहीं तो डिजिटल फॉर्म में भी इसको क्या करना होगा? प्रेजेंट होना होगा। मतलब इसके नाम पर ही क्या है? ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन है। ओके, बट कंडीशंस क्या है? वो ये जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है इसको वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र सपोज मान लो ये किसके पास है? कालू के पास है। वो अभी बेच देंगे, किसको बेचेंगे? सपोज मान लो लालू को बेचेंगे। किसको बेचेंगे? लालू को बेचेंगे। किसको बेचेंगे? लालू को बेचेंगे। तो बेचने के लिए यहाँ पर एक चीज़ करना होगा, मतलब ऐसे बेच देंगे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब देन सपोज मान लो ये जो सर्टिफिकेट था, ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट था, ये फिलहाल कालू ने क्या कर दिया? उनका घर में क्या कर दिया? ये लालू को दे दिया। किसको दे दिया भाई? लालू को दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल समझो इस चीज़ को। तो ऐसे बोला, ये इसका जो डिवेंचर सर्टिफिकेट था, समझ मान लो एक डिवेंचर सर्टिफिकेट था, तो वो डिवेंचर सर्टिफिकेट किसको दे दिया? इसको दे दिया। और ये आ गए यहाँ पर, कंपनी पर आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा? इसको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, इसको पैसा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना होगा? जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा तब, मतलब कर देंगे तो तब क्या करना होगा? एक ट्रांसफ़र डीड करना होगा। एक क्या करना होगा? ट्रांसफ़र डीड। एक क्या करना होगा? ट्रांसफ़र डीड करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। मतलब क्या करना होगा? एक ट्रांसफ़र डीड करना होगा। तो ट्रांसफ़र डीड जब तक नहीं करोगे, मतलब वो लोग करेंगे नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं होगा? वो मतलब ये डिवेंचर्स, ये डिवेंचर्स क्या नहीं, मतलब वो जाके यहाँ पर जाके पैसा नहीं लेके आ पाएंगे। ओके, और ये जो ट्रांसफ़र डीड किया, और इसी ट्रांसफ़र डीड को कहाँ पर जमा देना होगा? वो ट्रांसफ़र डीड को कंपनी में आगे अगेन आके यहाँ पर क्या करना होगा? इसको जमा देना होगा। ओके, इसको क्या करना होगा? जो मतलब ओनरशिप चेंज किया, उन्होंने क्या किया? ओनरशिप चेंज किया। क्या किया? बेसिकली ओनरशिप चेंज किया। ओके, इसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। इसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को क्या कहते हैं हम लोग? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। मतलब ऐसे, मतलब कभी कभी होता है ना, जो डेलीगेशन की समझो, कभी कभी नेता वगैरह क्या होता है ना, सपोज मान लो, तो कभी कभी कोई पर्सन, एक्स पर्सन,
वो आज स्पीच देंगे। कौन देंगे? सपोज मान लो यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, तो इस प्रोग्राम में कौन स्पीच देंगे? सपोज मान लो एक्स जो लीडर है वो क्या देंगे? स्पीच देंगे, ठीक है ना। कौन स्पीच देंगे? एक्स। बट सपोज मान लो कोई यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई यहाँ पर कुछ एक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ, या कोई भी पर्सनल अदर्स कोई रीज़न की वजह से वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाया। ओके, तो देन एक्स ने क्या कर दिया, उसका जो डेलीगेट है उसको भेज दिया। किसको भेज दिया? उसका जो डेलीगेट से, सपोज मान लो वाई को भेजा। किसको भेजा? वाई को भेजा। तो वाई यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए डेलीगेट है, तो वाई डायरेक्टली यहाँ पर आके ऐसे नहीं कि स्पीच देंगे, तो वाई आके यहाँ पर कुछ ना एक्स इनको बताएंगे। नेता है तो डायरेक्ट फ़ोन करके बताएंगे कि आज मैं नहीं आऊँगा, मेरे बदले में ये जाएगा। और ये भी अच्छा नेता है, बट ये उसके छोटा नेता है, तो ये भी जा सकता है। तो ऐसा होगा, मतलब इनको फ़ोन करके बताना होगा। वैसे चीज़ तो सेम ये ट्रांसफ़र डीड क्या करना होगा, यहाँ पर भेजना होगा, ठीक है। तब जाके अभी जो काम होगा वो किसके नाम पर होगा? अभी जो काम होगा वो लालू के नाम पर होगा, ठीक है। इसी टाइप ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को कहते हैं हम लोग रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। अब आओ बीआरआर डिवेंचर्स। बीआरआर डिवेंचर जैसे कि था ना, वो थ्री इडियट्स फिल्म था, वहाँ पर जो ये जो छोटा, इसका नाम क्या था? बैटरी, नहीं नहीं बैटरी, हाँ बैटरी था ना, आई फॉरगेट हिज नेम। जो छोटा एक ये था ना, जो छोटा एक ये लड़का था, उसका नाम बैटरी, फॉरगेट। ओके, शायद उसका नाम बैटरी होगा या कुछ अलग होगा। तो उसको आमिर खान ने क्या एक बोला था कि जो क्लास मिलेगा उसी क्लास में जाके पढ़ना शुरू कर दो। ओके, जो क्लास मिलेगा उसी क्लास में। सपोज मान लो तुमको पकड़ लिया, सो दैट स्कूल चेंज, यूनिफॉर्म चेंज, ऐसे समझ सकते हो। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसी क्लास पर, ये जो क्लास है, जो बच्चा इसी क्लास का जो रजिस्टर्ड बच्चा है, ओके, वो ही क्या हो पाएगा, यहाँ पर आ पाएंगे। अदर्स जो बच्चा है, मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया, वो यहाँ पर क्या नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ओके, जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड किया वही क्या हो, मतलब यहाँ पर आ पाएंगे। बट यहाँ पर क्या होगा, बीआरआर डिवेंचर्स में क्या होगा, मतलब जिसके पास, मान लो कि ये किसका है, कालू का है। किसका है? कालू का है। ओके, तो कालू का है, तो ये सपोज मान लो लालू, राम, श्याम जो भी है, मतलब ये बीआरआर डिवेंचर्स को लेके आएंगे तो उनको पैसा दे देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। बीआरआर डिवेंचर्स में क्या है, यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन लेके आएंगे तो देन इसको ट्रांसफर डीड देना होगा, ये लेके आना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जिसको एनओसी भी कहते हैं, एनओसी भी कह सकते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तरह। ओके, ऐसा भी लेके आना होगा। तो बीआरआर डिवेंचर्स मतलब जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होगा, ये कागज़ होगा, हाँ, वो जाके आ पाए, मतलब पैसा ले पाएंगे। सपोज ऐसे समझो, जैसे कि कभी कभी होता है ना चेक, तो चेक में कभी कभी ये चीज़ याद रखना, ब्लैंक चेक कभी भी किसी को मत देना। ब्लैंक चेक कभी भी किसी को मत देना, तो अच्छा नहीं होता है ब्लैंक चेक। और दोगे तो यहाँ पर उसका रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ करके तब उसके बाद ही देना, उससे पहले कभी भी ब्लैंक चेक नहीं देना। तो चेक में क्या होता है, हम लोग सपोज मान लो साइन वगैरह दे के, अमाउंट वगैरह लिख के हम लोग क्या करते, इसको देते। तो जो पैसा विथड्रॉ करेंगे तो वो अपना नाम लिख के क्या कर पाएंगे, वो अपना नाम लिख के पैसा उठा पाएंगे, बैंक से उठा पाए, विथड्रॉ कर पाएंगे। तो ये भी कंडीशंस होता है, मतलब जो, मतलब ये मैं सपोज मान लो ये कौन है, अकाउंट होल्डर, ये। तो यहाँ पर राम श्याम जो भी जाएगा उसको वो चेक लेके जाएगा, तो उनको क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट रहेगा, सपोज मान लो मैनेजर को कुछ भी डाउट हुआ था, देन डायरेक्ट इनको फ़ोन करेंगे। अभी तो फ़ोन का ज़माना आ गया, तो उनको फ़ोन करेंगे, तो उनको कन्फर्मेशन लेंगे, तो कन्फर्मेशन लिया तो देन जाके क्या होगा, कन्फर्मेशन लिया तो देन जाके पैसा देगा। तो बीआरआर डिवेंचर्स भी ऐसा होता है। बीआरआर डिवेंचर्स भी क्या होता है, ऐसा होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? हम्म, ओके, मतलब जो ये डिवेंचर्स को लेके आएंगे उसको ही दे देंगे। ओके, जो प्रोड्यूस करेंगे क्या करेंगे, जो मान लो जो प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या कर देंगे, उसको ही डिवेंचर्स मतलब पैसा दे देंगे। ओके, उसको क्या करेंगे, पैसा देंगे। क्लियर हुआ? देन उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, कूपन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कूपन पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी कूपन की तरह होता है ना, एक कूपन की तरह होता है। बीआरआर भी क्या होता है, जो कूपन, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, वो मिलेगा। और और क्या होता है, स्पेसिफिक कूपन।
अब आओ कूपन पॉइंट ऑफ व्यू, ये लास्ट है। ओके, ये लास्ट है। देन उसके बाद तो और एक क्लास, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे, देन ख़त्म। और ये चीज़ क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और न्यूमेरिकल्स उतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी है। डिवेंचर्स तो मतलब 2 दिन में हम लोग ख़त्म कर देंगे, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। ओके, जितना भी क्वेश्चंस वगैरह होगा तो 2 या 3 दिन में हम लोग आराम से ख़त्म कर देंगे, इतना कुछ टफ कुछ नहीं है। ओके, कंपनी की तरह ही तुम लोग कर पाओगे, कंपनी जस्ट इसका नाम चेंज होगा, मैं वो भी बताऊंगा, जस्ट वेट करो थोड़ा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कूपन रेट मतलब एक कूपन होता है, उसमें क्या होता है, एक रेट होता है। कूपन होता है मतलब डिवेंचर्स है, और उसी डिवेंचर्स में क्या है, एक मतलब उसी डिवेंचर्स पर क्या होता है, उसी डिवेंचर्स पर क्या होता है, एक रेट होता है। उसी डिवेंचर्स पर क्या होता है, एक रेट होता है। मतलब डिवेंचर्स हम लोग क्यों परचेस करते हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो डिवेंचर्स हम लोग क्यों परचेस करते हैं बोलो, तो डिवेंचर्स हम लोग परचेस करते हैं, क्यों परचेस करते हैं भाई, प्रॉफिट तो चाहिए, पैसा क्यों किसी को देंगे, तो देंगे इस वजह से कि वहाँ से क्या हो रहा है, मुझे हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पैसा क्या करेंगे, मतलब देंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, रेट रहता है, तो कभी कभी रेट भी नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसको दो कैटेगरी है, एक होता है एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट, एक होता है क्या, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। एक क्या होता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स। एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स, और एक होता है क्या, और एक होता है जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। एक होता है क्या, जीरो जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक कूपन रेट मतलब जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेट होता है। इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक मतलब एक क्या होगा, एक स्पेसिफिक रेट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक रेट रहेगा। ओके, इसमें क्या रहेगा, स्पेसिफिक रेट रहेगा। सपोज मान लो कि 100 डिवेंचर्स लिया था, 100 डिवेंचर्स, इसका रेट कितना है, सपोज मान लो 100 डिवेंचर्स, और कितना पैसा, सपोज मान लो 100, सो कितना हो जाएगा, 100 डिवेंचर्स, तो 10,000 कितना हो जाएगा, 10,000, ये टोटल अमाउंट है। और इसके ऊपर उनको सपोज मिलेगा, कितना मिलेगा, सपोज मान लो 9% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये होता है मतलब ये है, ये जो स्पेसिफिक है, मेंशन किया यहाँ पर, क्या किया उनको, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मेंशन किया, क्या किया भाई, मेंशन किया कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, मतलब तुम्हें 9% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 9% इंटरेस्ट मिलेगा, या 10% इंटरेस्ट मिलेगा, या 12% इंटरेस्ट मिलेगा, या 11% इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुछ भी नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या कर देंगे, एक पर्टिकुलर रेट वहाँ पर क्या कर देंगे, मेंशन करेंगे। तो वो पर्टिकुलर रेट जो मेंशन करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उसी कूपन को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स। मतलब एक कूपन की तरह, मतलब एक क्या होता है, कागज़, और उसी कागज़ के ऊपर कितना रेट है, सपोज मान लो 9%। तो उसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग कहेंगे क्या, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स। ओके, क्लियर हुआ, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स। देखो, देन उसके बाद आओ, एक क्या होगा, जीरो स्पेसिफिक कूपन रेट, जीरो सॉरी जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। एक्चुअल गर्मी भी बहुत पड़ रहा है, तो इसकी वजह से पानी भी बहुत पीना होता है, पानी पियो मस्ट भी। ओके, 3 to 4 लीटर्स पानी मस्ट भी हर रोज़ पीना।
नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, किडनी वगैरह ख़त्म हो जाएगा। ओके, जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स, मतलब इसमें क्या रहता है, कोई भी स्पेसिफिक कोई भी रेट नहीं रहता, और जो रहता है मतलब ज़ीरो रहता है, वो जो रहता है मतलब ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं रहता। ओके, अभी इसी चीज़ को यहाँ पर समझो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 100 डिबेंचर्स लिया था और रेट क्या था, 100 रुपीज़। रेट क्या था, 100 रुपीज़ पर डिबेंचर्स, मतलब शेयर की तरह। डिबेंचर्स को अभी हम लोग देखेंगे, तो डिबेंचर्स भी बहुत उसकी तरह, डिबेंचर्स भी क्या था ना भाई, डिबेंचर्स तुम लोग जैसे कि तुम लोगों ने सुना है ना, शेयर, वन शेयर, जैसे कि 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, ऐसे। जैसे कि हम लोगों ने बोला था ना, शेयर को ऐसे भी बोला था चेयर। ओके, शेयर को ऐसे भी बोला चेयर, तो मतलब शेयर, मतलब चेयर क्या है, चेयर हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो सेम शेयर को भी काउंट कर सकते हैं। चेयर यहाँ पर सपोज मान लो 10 चेयर है, तो 10 चेयर है मतलब 10 शेयर है। तो सेम लाइक दैट ही क्या होता है, एक डिवेंचर्स होता है। यहाँ पर जस्ट शेयर नहीं होगा, इसके बदले में नाम क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स हो जाएगा। शेयर के बदले में नाम क्या हो जाएगा इसका, शेयर के बदले में इसका नाम हो जाएगा डिवेंचर्स। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखो सर, ये दोनों में क्या अंतर है, ये यहाँ पर स्पेसिफिक है और यहाँ पर सर ज़ीरो है। तो सर प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पर तो क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि स्पेसिफिक कूपन रेट पर क्या होता है। यहाँ पर तो स्पेसिफिक टाइम मेंशन, मतलब सॉरी एक रेट मेंशन है, मतलब इसको 9%, ये इतना 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे या 1 लाख पैसा इन्वेस्ट करेंगे या 10 लाख, जो भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करेंगे, एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द टाइम उसको क्या मिलेगा सर, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये उसका प्रॉफिट है। ओके, बट सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब उसने 10,000 इन्वेस्ट किया, इसने कितना इन्वेस्ट किया, सपोज मान लो 10,000, और इसको एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द टर्म क्या होगा, उसको कितना मिल रहा है, 10,000 ही मिलेगा। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, कोई भी मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो क्यों ये इन्वेस्ट करेंगे, फॉर वाई। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इस टाइम पर क्या होता है, एक होता है फेस वैल्यू, तुम लोग जानते हो एक क्या होता है फेस वैल्यू। ओके, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ओके, फेस वैल्यू, और इसको एट पार वैल्यू भी कहते हैं, या इसको हम लोग आईपीओ भी कहते हैं। ओके ना, अब आओ, तो यहाँ पर सपोज मान लो किसी डिवेंचर्स का दाम है 100, ये क्या था, ये था फेस वैल्यू। ओके, ये क्या है भाई, फेस वैल्यू है। ओके, और इसको ये जब बेचेंगे, कैसे कैसे बेचेंगे, इसको बेचेंगे डिस्काउंट पर, मतलब लोग जब परचेस करेंगे ये डिवेंचर्स को, कैसे लेंगे, डिस्काउंट पर। कैसे लेंगे, डिस्काउंट पर, मतलब डिस्काउंट पर, लाइक सपोज मान लो ये 100 है ना, तो लोग लेंगे सपोज मान लो 70 रुपीज़ में। ओके, ये जो डिवेंचर्स का फिलहाल बेसिकली डिवेंचर्स का दाम कितना है, 100 रुपीज़ पर डिवेंचर्स, और कोई पर्सन इसको कैसे लेंगे, 70 रुपीज़ में। कैसे लेंगे, 70 रुपीज़ में। ओके, तो मतलब यहाँ पर इस डिवेंचर्स के लिए यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया उसने, 10,000 रुपीज़। ओके, और इस डिवेंचर्स के लिए वो ऐसा था, नॉर्मली क्या था, 100 × 100 डिवेंचर्स 10,000, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 100 डिवेंचर्स, रेट क्या हो जाएगा, 70 × 7,000। ओके, यहाँ पर वो परचेस करेंगे क्या, 7,000, मतलब 100 डिवेंचर्स ही ले रहा है, बट इसका पर डिवेंचर्स प्राइस क्या है, नॉर्मल प्राइस क्या था, नॉर्मल प्राइस से फेस वैल्यू कितना है 100, वो फेस वैल्यू से कम वैल्यू में वो क्या कर रहे हैं, उसी डिवेंचर्स को परचेस कर रहे हैं, उसी टाइप ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग मतलब परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना अमाउंट कितना दे रहे हैं, 7,000। तो आप मतलब इस 100, ये 100 और 70 के बीच में डिफरेंस क्या है, 30। तो जब वो बेचेंगे तब रिटर्न उसको क्या मिलेगा, 30। ये है उनका प्रॉफिट, ये है क्या उनका प्रॉफिट। ओके, ये क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट होगा। क्लियर इट, तो जीरो यहाँ पर, यह पर भी प्रॉफिट है, बट देखो यहाँ पर क्या प्रॉफिट है, द डिफरेंसेस। ओके, ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस अमाउंट इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। यहाँ पर उसको स्पेसिफिक एक इंटरेस्ट मिल रहा है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, जीरो कूपन रेट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट वहाँ पर क्या होगा, जो डिस्काउंट अमाउंट एंड फेस वैल्यू का जो अमाउंट है, उसका जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उसी डिफरेंस को हम लोग कहेंगे मतलब प्रॉफिट। ओके, उसी अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे, ये बात याद रखना। ओके, तो यहाँ पर ही क्या हुआ, ख़त्म हुआ लगभग हम लोगों का जो भी डिस्कशन किया हम लोगों ने, है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया वो भी देख लेते हैं।
जैसे कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्क्लोजर ऑफ द बैलेंस शीट देखेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ द बैलेंस शीट देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स देखेंगे। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स देखेंगे मतलब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में से हम लोग धीरे 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 मतलब न्यूमेरिकल्स भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो डिवेंचर्स क्या होता है, सेक्शंस क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। अच्छा, सेक्शंस और भी है 71 70 ये सब कुछ है। तो ये बेसिकली तुम लोगों को मतलब बेसिकली क्लास 12 के लिए नहीं चाहिए। तो इनके लिए तुम लोगों के लिए ये एनसीईआरटी जो भी बच्चा है मतलब जो सीबीएसई या टीबीएसई या जो भी अदर्स बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए इतना नहीं चाहिए। बट जो जो बच्चे से फाउंडेशन के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन करे तो उनको अदर्स और भी बहुत कुछ डिवेंचर्स का और भी बहुत कुछ है, उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं चाहिए, क्यों इतना फालतू टाइम स्पेंड करोगे। यहाँ पर भी मार्क्स भी इतना ज़्यादा नहीं है, डिवेंचर्स के ऊपर इतना मार्क्स वगैरह ज़्यादा नहीं है फिर भी। अब आओ, तो याद रखना क्या होता है, डिवेंचर्स क्या है, सेक्शंस याद रखना। डिवेंचर जैसे कि बॉन्ड क्या होता है, कौन इशू कर सकते हैं। देन क्या देखना, ये क्या रिटन एग्रीमेंट है या नहीं है, उसका फीचर्स देखना। ठीक है, डिवेंचर्स का फीचर्स देखना, 4-5 फीचर्स देख लेना। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स एंड शेयर्स, इसका डिफरेंस देखना। देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, जैसे कि सपोज मान लो फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योर्ड डिवेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। ओके, देन उसके बाद देखना क्या, टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ओके, देन उसके बाद मान लो कि स्पेसिफिक कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। देन उसके बाद कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। देन उसके बाद रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ओके, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ओके, जो भी इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेना। ओके, तो ये जस्ट ये मोटा मोटा चीज़ इसको देख लेना और कुछ नहीं चाहिए। देन आगे जाके हम लोग जस्ट इसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो भी करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स, वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। अदर्स थिंग्स ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जस्ट इसका फीचर्स एंड डिफरेंस मस्ट भी देख लेना। और ये जो नेकेड डिवेंचर्स क्या है वो भी देख लेना, कहाँ पर आते हैं वो भी देख लेना। नहीं तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है नेकेड डिवेंचर्स क्या है। और कभी कभी इसका ऑल्टरनेटिव नाम जो होता है ना, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है, कभी कभी मान लो कि उसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है वो भी देख लेना। ओके, वो भी देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ द बैलेंस शीट करेंगे। देन इशू ऑफ डिवेंचर्स वो डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, हम लोग का चैप्टर का नाम ही क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। वो ही इंपॉर्टेंट, वो ही देखेंगे। ओके, वो ही देखेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स। और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर और तो कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर्स हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।